Assalamu alaikum, guys. Guys, we are going to start the last topic of the chapter number 1 of HSK2, and the last topic is expression of approximate numbers. और expression of approximate numbers में हमने दो words पढ़े हैं. पहला is ची, और ची की meanings क्या होती है? Several, यानी कुछ, some. सो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है. ची और इसके बाद मेजर वर्ड एंड देन नाउन, यानी कि मेजर वर्ड क्या होगा? जो यूनिवर्सल मेजर वर्ड है दैट इज ग. सो ची ग और इसके आगे नाउन. सही. चले अब हम बुक वर्ड की तरफ आते हैं, और इसके अंदर भी देखिए यही बताया गया है. ची कैन इंडिकेट एन इनडेफिनेट नंबर. ठीक है, जब जबकि वो क्या हो, लेस देन 10 हो. सही. इंडेफिनेट नंबर लेकिन लेस देन 10. सही. इस चीज को जहन में रखना है. ओके, फॉलोड बाय मेजर नंबर. मेजर वर्ड ये है जिससे जिससे पहले ची आता है. सो ची मेजर वर्ड एंड देन नाउन. लाइक चीगारन, यानी कि सम पीपल, सेवरल पीपल. लेकिन ये पीपल कितने होंगे? लेस देन 10 होंगे. लाइक अगर हम कहते हैं कि वो चियाशुयो चीगारन, तो हमारे जहन में होना चाहिए कि कुछ लोग जो हैं वो कितने हैं? 10 से कम हैं. सही है. अब 10 से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करेंगे उसे हम बाद में देखेंगे. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें. यहाँ पे लिखा हुआ है चीपन शू, यानी कि कुछ बुक्स. ठीक है. इससे आगे दिस इज एग्जांपल फ्रॉम खवन चीगा शिंदा इज सम न्यू चेयर्स. ठीक है. और देखिए तीन और एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर है छ शामी और चीगारा, यानी कि गाड़ी में कितने लोग हैं. तो गाड़ी में यकीनन 10 से कम ही लोग हैं. ठीक है. इससे आगे क्या हुआ? श्याम माए चीगा शू, ची पर शू. मैं चाहती हूँ कुछ बुक्स खरीदूं. अब वो बुक्स कितनी होंगी हमें अंदाजा हो जाना चाहिए. उसके बाद क्या है? वो मन याओ को याओ माए चीगा शिंदा. ये क्लियर है. सही. नाउ अब हम ये डिस्कस करने लगे कि अगर अगर 10 से ज़्यादा हो, तो 10 से ज़्यादा में ना दो कंडीशन है, इन दोनों को हमें देखना है. सही. और इसको जहन में अच्छे से मेमोराइज करवाना है, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है. देखिए व्हेन ची इज यूज्ड आफ्टर श. ठीक है. श के बाद अगर यूज होता है, इट इंडिकेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 10. अगर हम ची को श के बाद, लाइक श एंड इसके बाद ची यूज करते हैं, तो बनेगा शी गार्डन. ठीक है. सो ये इंडिकेट करता है कि नंबर 10 से तो बड़ा है. ठीक है. लेकिन 20 से छोटा है. तो ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी है इसमें, इस चीज को हमने जहन में रखना है. सही. सो ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 20. सही. सो श के बाद है जी. और इसका मतलब क्या हुआ? लाइक हम कहते हैं ना एक दर्जन लोग, वन अ दर्जन पीपल, और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हो सकती हैं. ठीक है. लेकिन अगर 20 से ज्यादा होंगे पर्सन, तो फिर क्या होगा? व्हेन यूज्ड बिफोर श. ठीक है. श ची श से पहले हो, श बाद में है, ची पहले है. तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर नंबर है किससे? 20 से, बट लेस देन 100. सही. लेकिन 100 से कम होगा. सो ये एक छोटी सी चीज है जिसको जहन में रखना है. अगर श पहले है ची बाद में है, तो इसका मतलब क्या है? 20 से कम, 10 से ज्यादा. 10 से कम वाले हम देख चुके. ठीक है. उसमें क्या आएगा? सिंपल चीगा. सिंपल चीगा. ठीक है. और अगर ची देन श एंड देन मेजर वर्ड, तो फिर क्या है? 20 से ग्रेटर देन. ठीक है. डजन्स ऑफ, दर्जनों लोग, जैसे हम कहते हैं. सही. सो चले अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद से. मतलब इसको एक बार दोबारा से रिव्यू करते हैं कि श ची इज लेस देन, ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20. सही. जबकि ची श, यानी कि कुछ 10, अगर हम इसको इस तरह से याद रखें, कुछ 10, यहाँ पे हम कहें 10 और कुछ. ठीक है. तो ये याद रखने के लिए इजी रहेगा. तो कुछ 10 का मतलब 20 से ज्यादा है ना, और 100 से कम. सो शिची इंडिकेट्स अ डजन.
और सो, यानी कि 1 डजन, 1 दर्जन को इंडिकेट करने के लिए हमें शी यूज करना है। और अगर 1 दर्जन से ज्यादा हो देन जी शी, ठीक है, डजन्स ऑफ, ठीक है, दर्जनों। यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, और देखते हैं इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। सही। सो आई हैव रिटन सम sentences here for our practice. First sentence is they want to buy some fruits. वो कुछ fruits buy करना चाहते हैं। some, so ची आना चाहिए, कुछ fruits buy करना चाहते हैं। सही। so इसके लिए क्या हो सकता है, थामन याओ माई, वो कुछ वो बाय करना चाहते हैं, चीगा शी, वो कुछ फ्रूट्स। सही। और अगर कुछ डजन्स ऑफ फ्रूट कहते तो फिर हम दूसरे स्टाइल में भी लिख सकते थे। नाउ देयर आर डजन्स ऑफ, अब देखिए यहाँ पर आ गया, देयर आर डजन्स ऑफ पीपल कम फ्रॉम चाइना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत दर्जनों लोग हैं जो कि चाइना से आए हैं। तो क्या होगा, यो चीश डजन्स ऑफ, है ना, यानी कि कुछ दर्जन। ठीक है। यो चीश गरन शी तुंगो लाएगा। इज दिस क्लियर? नाउ मूव ऑन। डू यू हैव सम एग्स? सो इसका क्या आंसर होगा, यो नियो मेयो। ऑफ कोर्स क्वेश्चन है ना, नियो मैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी बताती हूँ। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, नियो मेयो चीगा चीतान, चीतान मींस एग्स। अब यहाँ पे देखिएगा कि ची को एज अ क्वेश्चन भी यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एज अ क्वेश्चन यूज नहीं कर रहे हैं। सही। ची को, सो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए यो मेयो, ठीक है, योर में टू यू कंफर्मेटिव क्वेश्चन है ये। सो ये चीज को आप जरूर क्लियर कीजिएगा। ओके, अगर मैं कहती हाउ मेनी एग्स तो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यही है, हाउ मेनी एग्स आर देयर इन योर होम। अब यहाँ पे हाउ मेनी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ची, ठीक है, यहाँ पे ची यूज किया था सम के लिए। तो ये फर्क आपको क्लियर रखना है। नीचिया यो चीगा चीता, in your home how many eggs do you have? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी टॉपिक तो यही है लेकिन वर्ड चेंज है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट नंबर ही है, लेकिन टू, टू इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट नंबर्स, बट इसकी जो मीनिंग्स होती है उसकी क्या होती है, मोर या मोर देन। ठीक है, मोर या फिर मोर देन। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है, नंबर, सही, और मेजर वर्ड, देन टू, और उसके बाद नाउन। सही, नंबर, उसके बाद मेजर वर्ड। अब नंबर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन नंबर को होना क्या चाहिए, लेस देन 10, 10 से कम। ठीक है। सो क्या करेंगे, 10 से ज्यादा अगर नंबर हो जाए, यानी हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि 3 से ज्यादा लोग हैं, 4 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, हम ये भी तो कह सकते हैं 15 से ज्यादा लोग हैं, 10 से ज्यादा लोग हैं। तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर, क्या, अगर नंबर 10 या 10 से बड़ा हो तो फिर हम टू लिख के फिर मेजर वर्ड, समझ आई। अगर टू से पहले मेजर वर्ड है इट मीन नंबर 10 से छोटा है। अगर मेजर वर्ड टू के बाद है तो इट मीन्स नंबर क्या है, 10 से 10 है या फिर 10 से बड़ा है। so, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने। चलिए अब हम बुक में देखते हैं क्या करवाया गया है। पहली चीज वही नंबर, उसके बाद मेजर वर्ड, देन टू। ठीक है, और ये क्या होता है, कैन बी यूज टुगेदर विद नंबरल मेजर्स और व्हेन द नंबरल इज लेस देन 10, अगर 10 से कम हो। ठीक है, जैसे कि सांगा तो यानी कि मोर देन 3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, और शिंची, चलिए ये तो नाउन है, इसका हमें क्लियर है। सही, ऊनियन तो 5 साल से ज्यादा। ठीक है, ऊनियन तो, उसके बाद के ल्यूगा टू यानी कि 6 से ज्यादा, ऑन ये मंथ। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने 10 से छोटे देखे थे, अब हम 10 मोर देन 10 देख रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 10। सो यहाँ पे देख लीजिए ये बात लिखी हुई है, टू इज पुट बिफोर द मेजर वर्ड, अगर मेजर वर्ड से पहले, बिफोर द मेजर वर्ड से पहले यूज हो। इन दिस केस टू एंड ची, ची को देखा था ना हमने पहले,
दोनों ही इंटरचेंजेबल है, यानी कि यूज हो सकते हैं। और ये है क्या, इंडिकेट किसको कर रहे हैं, ग्रेटर देन 10 को। सही, लेस देन 10 हम देख चुके, उसमें मेजर वर्ड पहले था, तुओ बाद में था। सही, सो शितुओ का ये, इसका मतलब क्या है, मोर देन 10 मंथ। इसी तरीके से ठीक है, आर्श तो छियन यानी कि मोर देन 20 रुपीस या छियन मनी के लिए यूज हुआ। ठीक है, और इसके बाद क्या है, पार्शल टू का रन यानी कि मोर देन 80 पीपल। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गई आपको? अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देयर आर मोर देन 5 पीपल इन आवर क्लास। हमारी क्लास में 5 से ज़्यादा लोग हैं, तो इसका स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मोर देन 5, ठीक है, यानी कि 10 से कम लोग हैं। ठीक है, सो क्या यूज होगा, 我们的教室有五个多，五个多 मेजर वर्ड पहले आ गया। ठीक है, 五个多人करते हैं। देर आर मोर देन 10 पीपल कम फ्रॉम चाइना। ये वही वाला सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर मोर देन का स्ट्रक्चर है, सेवरल का स्ट्रक्चर नहीं है। सही, सो क्या होगा, 10 है, सो क्या होगा, यहाँ पे क्या गया है, उगा तो, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, शिर्त होगा। सही है, इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहें तो उससे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। 有十多个人是中国来的। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिड ही लिव इन पाकिस्तान मोर देन 30 इयर्स। क्या वो पाकिस्तान 30 इयर्स से ज्यादा रह चुका है या रहा है। सो ऑफ कोर्स इसके लिए भी क्या होगा, मोर देन 10 है तो 32 होनी है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपको इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं एक सवालिया क्वेश्चन भी ज़रूर लिखती हूँ ताकि क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पे है, था जाय पाकिस्तान यानी कि वो पाकिस्तान में, शंकुआ यानी कि लिव्ड। ठीक है, शंकुला यानी कि रहा है कितना, 30 यानी कि 30 यहाँ तक होता। अगर मैं कहती कि डिड ना कहती, बल्कि सिंपल कहती कि वो रह चुका है या रहा है, लेकिन मैंने पूछा है, क्वेश्चन किया, तो लास्ट में लगाया माँ। ठीक है, नाउ समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रोक। सही, सो हम स्ट्रोक्स को देखते हैं। सो पहला स्ट्रोक क्या है, हम च थी, ये देखिए, हम स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, उसके बाद टर्निंग, हॉरिजॉन्टली में टर्निंग, फिर पीछे की तरफ आई, टर्निंग देन राइज। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल, हम मींस हॉरिजॉन्टल, च टर्निंग, थी मींस राइजिंग। सही, हम च थी। सही, इस तरह का जो स्ट्रोक होता है वो डिफरेंट, इसकी एग्जांपल दी हुई है, डिफरेंट कैरेक्टर्स में यूज होता है। यहाँ पे देखिए आपको फॉ में दिया हुआ है। सही, इसी तरीके से शो में दिया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं, हम चा 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 मीन्स क्या, टर्निंग, चा मीन्स क्या है, टर्निंग, ध्यान में रखिएगा। सो देखिए, हम हॉरिजॉन्टल लाइन, चा, पहले ट्रा के बाद अगर नेक्स्ट ट्रा आएगा तो सीधा जाए। ठीक है, टर्निंग, अगेन टर्निंग, फिर नीचे, यानी कि अगर सपोज कीजिए चा फिर चा, अब चा है चा, देन फिर चा, अगर सपोज ऐसे हो तो चा, चा मीन्स टर्निंग। ठीक है, हम चा चा च। ठीक है, ट्रिपल टर्निंग एंड देन हुक। हुक को देखिएगा आप, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, जबकि राइजिंग जो है यानी कि थी, वो कहाँ जाता है, पर देखिए ये दोनों ही ऊपर साइड पे तो जा रहे हैं, लेकिन एक राइट हैंड साइड है और दूसरा लेफ्ट है। तो हुक जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, और राइजिंग यानी थी कहाँ पे होता है, राइट पे। ठीक है, और ये दो वर्ड्स दो कैरेक्टर के अंदर यूज हुआ इन्होंने से बताया है हमें, नाए और उसके बाद क्या है, छाव में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत काम की चीज, रेडिकल्स, जो कि हमें करेक्टर की मीनिंग्स को समझने में हेल्प करते हैं। सो पहला रेडिकल क्या है, वार्म रेडिकल, समटाइम्स कॉल्ड द स्लैंटिंग जेड, इसको स्लैंटिंग जेड भी कहते हैं। ठीक है, और ये जेड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, या जो पहले ज़माने में जेड से बना करती थी, उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, शियन नाउ या प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है,
और इसके अलावा देखें दूसरा जो है वो चियो बॉल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और इसको एज ए, ये तो रेडिकल है, अगर ये एज ए करेक्टर भी होता है, ठीक है, और करेक्टर में इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि 3 हार्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दिस रेडिकल इज यूजुअली रिलेटेड टू वंस फीट, फीट से रिलेटेड है, पाँव से रिलेटेड है, लाइक, ठीक है। सो जहाँ पर भी फीट का काम आएगा तो वहाँ पर इस टाइप का रेडिकल होगा, सही। जैसे कि यहाँ पे है भाव, भाव मीन्स टर्न, तो देखिए भाव, सही। इसके बाद क्या है थी, और थी में का मतलब क्या होता है, थी जुचियो हमने पढ़ा है ना। सो इसमें और भाव को भी पढ़ा है। सो इसमें भी पाँव का काम, पैरों का काम हो रहा है, इसमें भी, ठीक है, फीट का काम हो रहा है, इसीलिए ये रेडिकल यूज हुआ है, ठीक है। सो ये काम की चीज़ें होती हैं, बहुत रेडिकल्स को अच्छे से समझा करें, और ताकि इनको समझने से हमें करेक्टर्स की बहुत अच्छे से पहचान, व्हाट आर देयर मीनिंग्स, या किस चीज़ से रिलेटेड ये वर्ड हो सकता है अगर हमें ना पढ़ना आए, ठीक। सो अंटिल नेक्स्ट चैप्टर, अल्लाह हाफिज।